सभी को राधे राधे। देखिए, पाकिस्तान का एक चैनल है, उसके माध्यम से बताया जा रहा है कि भाई बादल बाबू ने जो उसकी तीसरी हेयरिंग हुई थी, तीसरी तारीख थी उसकी, तो उसमें उसने ये बता दिया कि भाई मैं भारत वापस नहीं जाना चाहता हूँ और भारत में मेरे जान को खतरा है। अगर मैं भारत वापस लौटूंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। ये उस पैनल पे बताया जा रहा है कि बादल बाबू के तरफ से स्टेटमेंट आया है। और बादल बाबू ने ये कह दिया कि भाई मैं जब भी छूटूंगा जेल से, मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ, मैं वापस भारत नहीं जाऊँगा। और अगर मैं चला गया तो अब मेरे जान को खतरा है। ये उस पैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। तो मैं इतना कह देती हूँ कि भाई वो जो बच्चा अभी जेल में बंद है वहाँ पे पाकिस्तान में, जो अभी बादल बाबू बंद है, अब उसके तरफ से तरह तरह की स्टेटमेंट आ रहा है कि बादल बाबू ऐसा कहता है, बादल बाबू ऐसा कहता है। और बादल बाबू तो बिल्कुल भी अब भारत आने के लिए राजी नहीं है और बादल बाबू को भारत में खतरा है। ये वो बंदे बता रहे हैं अपने पैनल से। और जो उसने धर्म परिवर्तन की बात कही थी वो तो उसने खुद कही थी बादल बाबू ने कि भाई मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। उसने अपने माँ बाप से भी वीडियो कॉल के माध्यम से ये बोला था कि भाई मैं अब वापस भारत नहीं लौटूंगा और मैं अब पाकिस्तान में ही रहूँगा। तो ये तो उसने बोला था। जहाँ तक ये बात आ रही कि भाई बादल बाबू ने भारत में आने के लिए इनकार कर दिया और ये कह दिया कि भाई भारत में मुझे खतरा है और मैं भारत बिल्कुल भी नहीं लौटूंगा। तो ये तो अभी मैंने बादल बाबू के मुंह से अभी तक ये नहीं सुना है, लेकिन जिस तरह उस पैनल पे बताया जा रहा है कि बादल बाबू ये कह रहा है कि मुझे भारत में खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं भारत वापस लौटूंगा तो, और मैं बिल्कुल भी भारत वापस नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर भी बता रही हूँ। अब वो पीठ पीछे की बात है, उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होगा वहाँ पे, उससे बुलाया जा रहा है या खुद अपने मन से बोल रहा है, उसकी खुद की स्वेच्छा हुआ है ये, या उसके ऊपर दबाव बना हुआ है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। क्योंकि अभी तो ना तो उनका जो मीडिया है, जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, ना तो वो सामने उस बच्चे को ला रहा है, ना वहाँ की मीडिया बोलती है। अब ये जो चैनलों के माध्यम से ये तरह तरह की जो बातें आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत है, उस बच्चे के साथ किस तरह का सलूक वहाँ पे हो रहा है, किस तरह का बिहेव उसके साथ हो रहा है, वो कितना डरा हुआ वहाँ पे, कितना सहमा हुआ है। क्योंकि उस बच्चे का वहाँ पे कोई नहीं है, वो अकेला है। उसको सना रानी ने बहला फुसला के बुला तो लिया, सना रानी के माँ ने उसको बहला फुसला के बुला तो दिया, लेकिन उसका साथ नहीं दिया, बादल बाबू का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उसको पहचान से भी इनकार कर दिया कि हम इसको जानते ही नहीं हैं, ये कौन है। तो मैंने ये पहले भी बोला था, देखिए जब ये यहाँ से गया तो, और जाने के लिए तो वो चला गया, लेकिन जब वहाँ गया तो उसको निराशा हाथ लगी, फिर वो किसी के घर पे रहा, वहाँ किसी की बकरियाँ वो चुगाता था। तो सारे के सारे जो भी उसके साथ समस्या आई है, जो भी उसके साथ धोखा हुआ है, वो सब उसने बोला है। लेकिन जिस तरह की बातें अभी आ रही है कि भाई बादल बाबू ये बोल रहा है कि भाई बिल्कुल भी भारत नहीं लौटूंगा, खतरा मेरे जान को है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे साथ ये होगा सो होगा। जिस तरह सीमा बोल रही भाई कि मैं, अब जैसे सीमा की बात भी हम यहाँ पे लेंगे कि सीमा के लिए सीमा ने भी बोला है कि भाई अगर मुझे पाकिस्तान भेजा जाएगा तो मुझे मार दिया जाएगा, ये उसने कई बार मीडिया के सामने बोला है। तो यहाँ कम से कम मीडिया वाले जो बात है उसको बताते हैं, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान से तो अभी इस तरह का कुछ भी नहीं आ रहा, उनकी मीडिया की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि भाई बादल की समस्या आखिर है क्या, बादल क्या बोलना चाह रहा है, क्या बादल बाबू बोल रहा है। ये खाली पैनलों से पता चल रहा है कि भाई बादल बाबू ऐसे से बोल रहा है। तो अभी पता नहीं उसके ऊपर कितना दबाव होगा, उसको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, डर की वजह से वो ये सब चीज़ बोल रहा है, क्योंकि उसकी अपनी मन की इच्छा है, वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, अपने स्वेच्छा से बोल रहा है। अभी इसमें बिल्कुल भी कोई भी विश्वास करने लायक बात नहीं है कि बादल बाबू अपने मन से बोल रहा है या उसको डराया जा रहा है ना। तो पता नहीं, अब देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या वाकई वो भारत में भी ऐसे ही लांछन लगाएगा, है ना। तो अभी तो ये, उसको तो अभी वो जेल में ही है। अब जब उसकी दूसरी तीसरी चौथी तारीख होगी तब पता चलेगा कि वाकई उसके मन में है क्या, उसके अंदर इतना डर बैठाया गया कि भाई तू इस तरह बोल, उगलाया जाता है, और या वो खुद अपने मन से बोल रहा है, इसका भी कोई पता नहीं है।
क्योंकि अभी पीठ पीछे हैं वो, उसके साथ कोई भी अपना नहीं है, जो भी उसके साथ वहाँ पे वो सब पराए हैं, है ना। और दूसरी बात है कि हमारा विरोधी देश है, तो हो सकता है क्या पता ये जालसाजी भी हो रही होगी कि भाई तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल, अगर तू ऐसा नहीं बोलेगा तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वहाँ से वकील तो बेचारे वो अच्छे वकील है, हायर हुए उसके लिए, वो तो इंसानियत के नाते बादल बाबू का केस वो लड़ रहे हैं, पियाजी रामे जी, वो अच्छे इंसान है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इसके साथ। इसको अभी जब इसकी चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो कितने साल की इसको सज़ा मिलती है, 10 साल की मिलती कि 5 साल की मिलती, या जिस तरह वो जो वकील साहब है उनका कहना है कि भाई अगर ये साफ़ सुथरा पाया जाता है एजेंसी से, अगर इसकी कोई भी इस तरह की गलतियाँ हाथ नहीं लगती है तो इसको मैं जल्दी से जल्दी भारत में भेजूँगा, वापस भारत करूँगा इसको। पर अभी कोई पता नहीं है ऐसा कि भाई, क्योंकि हमारा विरोधी देश है तो कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ ना कुछ तो गलतियाँ निकालेंगे ही, ये मैं बता रही हूँ भाई, है ना। अब हो सकता है बादल बाबू कोई डर की वजह से भी उल्टा सीधा ना बुला दें, वो झूठ ना वो बोल दें अपने डर की वजह से, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि उसके साथ अभी कोई नहीं है, अभी अकेला है वो। उसको इतना तो होगा भाई कि वो अकेला है, इतनी बड़ी उम्र भी नहीं है उसकी, 20-22 साल का है वो, अभी उतनी सोचने समझने की एज नहीं है उसकी। वो डर की वजह से भी उल्टा सीधा बोल सकता है भारत के बारे में, जिस तरह से उसके उगलाया जाएगा वो डर की वजह से बोलेगा ही। तो मुझे अभी ऐसा ही लगता है कि वो डर की वजह से, शायद जो भी ये बातें आ रही वो डर की वजह से अभी बोल रहा है कि भाई मैं भारत नहीं जाऊंगा, मुझे भारत में खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, जो भी जैसे भी अभी पैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। दूसरी बात है कि कुछ महिलाओं का कहना है, पाकिस्तान की कुछ महिलाओं का कहना है कि सीमा बंदरी जो है, सीमा बांदरी ने बच्चे ले जाए थे और बच्चों की हालत ख़राब कर दी है, बच्चों की शक्ल की बेशक्ल हो रखी है, और जैसे बच्चे पाकिस्तान में खुश से रहते थे, फले फूले थे, उस तरह भारत में बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे वहाँ डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, और बच्चों के लिए जो है खाना पीना भी सीमा टाइम से नहीं देती है, उनके कपड़ों का ध्यान नहीं रखती है, और ये सारी की सारी जो अभी बातें आ रही है। तो मैं इतना बता देती हूँ, देखो जब अब मैं यहाँ पे सीमा के बारे में और बच्चों के बारे में बात रखती हूँ, दूसरी बात बादल की बाबू की हो गई, अब मैं दूसरी बात सीमा के बारे में रखती हूँ। जिस तरह सीमा के बारे में कुछ पाकिस्तानी महिलाएं बोल रही है, तो मैं इतना बता देती हूँ, जब सीमा ने भारत में एंट्री की थी तब की उसकी वो देखना, वीडियो देखना, फोटो देखना, बच्चों की भी और सीमा की भी, उस समय बच्चों की कंडीशन क्या थी आप देख सकते हैं, सब पे आंखें हैं, आप देख सकते हैं कि भाई उस समय बच्चे कैसे थे, कितने कितने कमज़ोर थे बच्चे, बिल्कुल केकड़े टाइप के, चारों बच्चे केकड़े टाइप के थे, और सीमा भी कितनी कमज़ोर थी, ये तो देखने वाली बात है। पहले की वो भी देखें आप, उनकी फ़ोटो वीडियो, और अब की भी देखें, जब वो भारत में आई थी सीमा, तब की देखें और अब की देखें, अब में तब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बच्चे कैसे थे, है ना, सीमा कैसी थी पहले, बिल्कुल सूखी मरियल टाइप के बच्चे भी ऐसे ही थे और सीमा भी ऐसी थी। अब जब वो भारत में आ रखी तो आपकी देखो बच्चे, बच्चे कितने खूबसूरत हो रखे हो बच्चे, कितने खिले खिले से वो बच्चे रहते हैं, फूल की तरह वो चारों बच्चे, फूल की तरह वो बच्चे खिले हुए यहाँ पे। और सीमा तो है ही, सीमा का भी जो है वो अच्छे, सीमा ने अपनी सेहत अच्छी कर दी है। पाकिस्तान की अपेक्षा यहाँ भारत में सीमा के और बच्चों की सेहत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जिस तरह बोला जा रहा है कि बच्चों के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, लत्ते कपड़े का ध्यान नहीं रखती, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर उन बच्चों को खाना पीना नहीं मिलता, उनकी नान धोड़ नहीं होती, उनको समय पे उनका सब कुछ नहीं होता, तो क्या बच्चे ऐसे खुश रहते, बच्चे ऐसे खिले खिले रहते? बच्चे तो फिर पाकिस्तान से भी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान से जब वो भारत में आई थी तब उससे केकड़े टाइप के थे बच्चे, तब तो बिल्कुल भी और कमज़ोर हो जाते बच्चे। अभी देखिए बच्चे कितने खूबसूरत बच्चे हैं, वो कितने खूब, कितने जैसे फूल नहीं होते, फूलों की तरह वो बच्चे खिले रहते हैं, कितने सुंदर बच्चे हैं वो। पहले में अब में फ़र्क है, आप देखिए ना, ये तो देखने वाली बात है। आप पहले की वीडियो भी देखिए, इनकी फ़ोटो देखिए, और अब की भी देखिए, पहले में अब में फ़र्क है कि नहीं है, देखिए आप, ये तो देखने वाली बात है, ये कोई बोल बोली बात नहीं है। आप देख सकते हैं उनकी पहले की वीडियो, उनकी पहले की फ़ोटो, जब उनके घर में पुलिस वालों का तांता लगा रहता था, मीडिया वालों का तांता लगा रहता था, जब तब वो लोग पूछते थे उस समय, जिस समय इन्होंने एंट्री करी थी भारत में, उस समय की देखो ज़रा, उस समय की वीडियो फोटो देखना, बच्चों की भी सीमा की भी, कितने कमजोर है, कितने मरियल है बच्चे भी, सीमा भी। आज देखो, आज सीमा को भी आप देख सकते हैं, बच्चों को भी आप देख सकते हैं।
तो देखो सच बात बोलनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बात जो है तो सच बोलनी चाहिए, झूठ बात तो नहीं बोलनी चाहिए। जो दिखता है वही बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या मिलेगा बताइए ना? झूठ बोलने से कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे, झूठ परोसते रहेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये तो देखने वाली बात है। अगर सीमा बच्चों की केयर नहीं करती, सचिन बच्चों की केयर नहीं करता, तो क्या ये बच्चे ऐसे फले फूले रहते, ऐसे खिले खिले रहते बच्चे? और फिर बोलते कि डरे सहमे ऐसे रहते हैं। कहाँ बच्चे सहमे डरे रहते हैं? वो तो बच्चों के चेहरे से पहले पता चलता है। जो बच्चा डरा सहमा है ना, उदासी, वो पहले दिखता है, उसके चेहरे से पहले झलकेगा। ठीक है, तो ये खाली बातें होती हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे बहुत खुश है यहाँ पे। और बच्चों की देख रेख, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण, लत्ती कपड़ी, खान पान, सब सचिन और सीमा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन लोगों को कंट्रोवर्सी करने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए होता है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं और फिर बोलते रहते हैं। ये तो देखने वाली बात है। ये कोई यहाँ बन बनी बात नहीं बोल रही मैं, आप देख सकते हैं पहले की वीडियो भी और फोटो भी, आप बच्चों की सीमा की उठा के देख सकते हैं, शुरू में जब वो आई थी और अब की भी आप लोग देख सकते हैं। क्या पहले में अब में फ़र्क है कि नहीं है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जहाँ तक लत्ते कपड़ी वाली बात है, आए दिन तो बच्चों के लिए खरीदारी करते हैं। आए दिन कभी जूता, कभी चप्पल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मतलब यहाँ तक कि बच्चों का मन वो दोनों के दोनों सीमा सचिन नहीं मारते हैं। अपना मन भला ही मार लेंगे, लेकिन बच्चों का मन वो बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। जो बच्चे डिमांड करते हैं वो सचिन ले आता है बच्चों के लिए, सीमा ले आती है। तो ये खाली, मुझे ऐसा लगता है खाली बातें होती है। इसमें कितना विश्वास है, क्या है, लोग क्यों इतना कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? जो सच बात है उसको परोसो, झूठ बात नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लगता है कि बच्चे भूखे प्यासे हैं, तो आप रघुपुरा में जाके वहाँ पता कर सकते हैं ना कि भाई बच्चे भूखे प्यासे हैं, बच्चों की लत्ते कपड़े, बच्चों को किस तरह सीमा सचिन रखें, आप जा सकते हैं ना। जो वहाँ पे आप लोगों के रखे हुए लोग, आप बार बार बोलते हैं भाई हमारे वहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमें बार बार पल पल की खबरें देते हैं, तो उनसे भी तो पता कर सकते हैं। पर वो भी तो कुछ लोग ऐसे, वो भी तो झूठ बोलते हैं, वो भी सच नहीं बोलते हैं। सच बात होनी चाहिए, उसका आप लोग विश्वास भी करते हैं। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।